हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आ गई हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ और न्यू तरीके की वीडियो है। अब उसमें क्या है कि आपको मैंने पहले वीडियो शेयर करी थी कि स्कूल में डेमो कैसे दें। ठीक है, आपने स्कूल में इंटरव्यू दे लिया। ठीक है, फर्स्ट रूल मैंने बताया था कि आपको कैसे एंटर होना है ऑफिस में। आपको साड़ी पहन के जानी है। ठीक है, आपको क्योंकि अधिकतर स्कूलों में क्या होता है, साड़ी पहनना ही अलाउ होता है और टीचर साड़ी में ही सोबर भी लगता है। ठीक है, आपने इंटरव्यू पास कर लिया। आपका जो सेक्शन था इंटरव्यू वाला वो क्रॉस हो गया, आप उसमें सिलेक्ट हो गए। नेक्स्ट लेवल क्या आता है, डेमो देने का। डेमो कैसे देंगे हम, क्लास में जाकर हम डेमो देंगे। बच्चों के सामने आपको पढ़ाते हुए दिखाएंगे कि आपको पढ़ाना आता है या नहीं आता है। आप बच्चों को कनेक्ट कैसे कर पाते हैं अपने साथ। ठीक है, क्योंकि आपके पीछे एग्जामिनर मीन्स प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, इंचार्ज, एक दो जो सीनियर टीचर है वो बैठ जाएंगे और आपका पढ़ाने का तरीका देखेंगे कि आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से बच्चों को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आप क्लास में जाएंगे आप बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करेंगे। ठीक है, बच्चे पहले बोले या नहीं बोले, आपको आगे से बोलना है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। ठीक है, आप पीछे जो टीचर्स बैठे हैं उनको बैठे रहने दीजिए, उनकी तरफ नहीं देखना है आपको। ठीक है, ये नहीं आप बार बार उनको देख रहे हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने। आपको कुछ नहीं सोचना इस बारे में, आपको केवल अपना डेमो देना है कि आप कैसे पढ़ाते हो, आपका पढ़ाने का तरीका क्या है। तो आपने गुड मॉर्निंग बोला, सिट डाउन चिल्ड्रंस, बच्चों को बैठा दिया। उसके बाद आप सबसे पहला रूल क्या होता है, आपको ब्लैक बोर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। जब हम बीएड करते हैं तो बीएड में भी हमको यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको, तो इसके लिए आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बोर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। आप क्लास में वर्क करवा रहे हैं तो कक्षा कार्य, क्लास थर्ड, विषय हिंदी और सब्जेक्ट आपने लिया है जो आप पढ़ा रहे हैं, टॉपिक संज्ञा। ठीक है, तो ये मेंटेन करके रखिए क्योंकि हमको पहले ये सिखाया जाता है कि हमें सबसे पहले बोर्ड मेंटेन होना चाहिए। अगर क्लास में आपके कोई अचानक से आ जाता है आपके पढ़ाते वक्त, तो उसे पता होना चाहिए कौन सी क्लास है, कौन से सब्जेक्ट की क्लास है और मैम आज टॉपिक में क्या पढ़ा रही है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर कर बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाँ बच्चों मैम क्या पढ़ा रही हैं, आपको इस पर समझ में आया बच्चों ने, मैम ने जो पढ़ाया, और वो उसी सब्जेक्ट से उसी टॉपिक से बच्चों से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो हमें लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी हमारी क्लास में आए उसे पता चल जाए कि हम कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक डालिए कि आज हम नाउन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बच्चों को कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने साथ कनेक्ट करिए। ये नहीं आपने, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे ये नहीं जानते कि संज्ञा क्या होता है ना, नाउन का मतलब नहीं जानते हैं कि क्या होता है। तो नाउन इंग्लिश में फिर भी बच्चों को समझ में आ जाएगा, लेकिन संज्ञा ऐसा शब्द है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। आप डेफिनेशन लिख दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने डेफिनेशन लिखी, उसमें से आप 1 बाय 1 बच्चों से कनेक्ट करिए। पूछिए कि अच्छा बेटा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। कुछ बच्चों से अपना नाम पूछिए। जब बच्चों ने अपना अपना नाम बता दिया तो ये ही बेटा किसी व्यक्ति का नाम है। आप में जो सब बच्चे हो, जबकि आपका एक एक नाम है, तो ये होता है व्यक्ति। ठीक है, व्यक्तियों के नाम, तो आप संज्ञा हो। उसके बाद पूछिए बच्चों से आपके हाथ में क्या है। कोई बच्चा बोलेगा पेंसिल है, इरेजर है, बुक है, बॉटल है, बॉक्स है, तो बेटा ये वस्तुओं के नाम है। थिंग्स, आपने इंग्लिश में नाउन पढ़ा होगा, थिंग्स, हिंदी में ये वस्तुओं के नाम है, तो ये भी संज्ञा में आएंगे। अच्छा बच्चों आज कहाँ बैठे हो, बच्चे बोलेंगे क्लास में। अच्छा आप रोज कहाँ आते हो, स्कूल। आप कहाँ जाते हो स्कूल के बाद, घर। तो बेटा ये सब जगह क्या है, जगह है, स्थान है, तो ये भी संज्ञा में आएंगे। ठीक है, आप पार्क में जाते हो शाम को खेलने, आप मूवी देखने जाते हो। ठीक है, आप ना घूमने जाते हो किसी जगह पर, बगीचे में, पार्क में या मेले में, तो वो स्थान है, तो वो भी संज्ञा कहलाएंगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को, प्राणी क्या होते हैं, जीव जंतु,
जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वो सब भी संज्ञा में आते हैं। तो इस तरह से बच्चों से भी कनेक्ट करिए, बच्चों से भी पूछिए और उसके बाद आप बच्चों को समझाइए, तो बच्चे देखिए कितनी जल्दी सीख जाएंगे। इसके बाद अगर बड़े बच्चे हैं, थर्ड फोर्थ के हैं, तो उन बच्चों के डेफिनेशन आ जाएगी कि संज्ञा 3 तरह की होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। व्यक्ति में जब किसी व्यक्ति का नाम आता है प्रॉपर, वो व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक में जब किसी की जाति पता चलती है, हमें नाम नहीं पता चलता, हमें ये पता चलता है कि वस्तु में आ रहा है या व्यक्ति में आ रहा है या प्राणियों में आ रहा है। ठीक है, किसी एनिमल का नाम आ गया या वो आदमी जा रहा है, तो आदमी मतलब हमें क्या पता चला कि ये व्यक्तिवाचक का बात हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर नाम नहीं पता, इंसानों की बात हो रही है, किसी पक्षी का आ गया, किसी एनिमल का नाम आ गया, तो हमें जाति पता चल रही है। ठीक है, हमें प्रॉपर नाम नहीं पता चल रहा, उसकी जाति पता चल रही है। इसके बाद आता है भाववाचक, जो हमारे मन के भाव होते हैं, हम किसी को कह नहीं पाते लेकिन उनको हम महसूस कर सकते हैं। हमारा हंसना है, रोना है, तो भाववाचक में हम किसी का नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा हंसना है, रोना है ना, हम खुश हो रहे हैं, हम उदास हो रहे हैं, जो चीजें हम महसूस कर रहे हैं, तो बच्चों वो भाववाचक में आते हैं। हो, वस्तु हो, स्थान हो, या प्रॉपर नाम आ रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी बोल दिया, जवाहरलाल नेहरू बोल दिया, लाल किला बोल दिया, ताजमहल बोल दिया, यहाँ पे नाम आएगा जब प्रॉपर, तो वो व्यक्तिवाचक है। यहाँ हमने जातिवाचक में बोल दिया, एनिमल, गाय, शेर, बकरी, हमें पता ही है एनिमल्स हैं, नाम नहीं है प्रॉपर किसी का, लेकिन हमें पता ही है एनिमल्स में आते हैं। किसी बर्ड का नाम आ गया, ठीक है, कि लड़की बोल दिया, लड़का बोल दिया, डॉक्टर बोल दिया, नाम नहीं है लेकिन हमें उसकी जाति पता चल रही है कि ये इस जाति का है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये लड़का है, ये लड़की है, तो जाति पता चल रही है। भाववाचक में जो हमारे मन के भाव है वो हम एक्सप्लेन करते हैं, कि हम बता नहीं सकते, उनको महसूस कर सकते हैं, अपने मन के भाव होते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाइए और उसके बाद आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाँ बेटा बताओ, व्यक्तिवाचक का एक उदाहरण दे दो, जातिवाचक के बारे में बता दो। तो देखिए बच्चे आपके साथ कितना अच्छे जुड़ते हैं। पीछे बैठे हुए एग्जामिनर जो टीचर्स हैं वो भी आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो आप जो भी टॉपिक तैयार करके जाए उसके बारे में अच्छे से तैयारी करके जाए। आपकी कमांड अच्छी होगी तभी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में देना चाहते हैं इंटरव्यू, उसकी अच्छे से तैयारी कर कर जाए। ठीक है, तो ये मैं आज उसका सेकंड पार्ट आपका वीडियो का बनाकर आपको दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं वो चाहते हैं स्कूल में पढ़ाना, पर उन्हें थोड़ा सा हिचक होती है, डर लगता है, क्योंकि स्कूल में इंटरव्यू देना, डेमो देना, थोड़ा सा डर सबको लगता है। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे सबको आदत हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्कूल में इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए अच्छी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगे या आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके देन, थैंक यू, बाय।